तो प्राइम टीवी पर कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे मौजूद रहे और बातचीत के दौरान अविनाश पांडे ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि यूपी ने हमेशा गांधी परिवार का साथ दिया है, कार्यकर्ताओं में यहाँ काफी उत्साह है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब सीधा वो सुनाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, राहुल जी आज नामांकन कर रहे हैं रायबरेली लोकसभा सीट से। इसको गांधी परिवार की परंपरागत सीट के तौर पे माना जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत खुशी की बात है और ये इस चुनावी महोत्सव में उत्तर प्रदेश ने हमेशा गांधी परिवार का स्वागत किया है। आज रायबरेली में अपना नामांकन भर रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, तो पूरे प्रदेश के अंदर में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और इस लोकतंत्र की लड़ाई में, जिस लड़ाई को लेकर वो चल रहे हैं, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, उसके लेकर लोगों की काफ़ी आशाएं उनके ऊपर में हैं। तो उन आशाओं को पूरा करने के लिए और जिन मुद्दों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस चुनाव में निश्चित रूप से देश की जनता उनके साथ देगी और इंडिया गठबंधन भारी मतों से विजयी। सर, अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा, केएल शर्मा जी को वहां से प्रत्याशी बनाया गया। सर, इस पे क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी कि गांधी परिवार। मैं इतना कहूँगा कि केएल शर्मा जी पिछले 20 वर्षों से एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक अच्छे संगठक की हैसियत से, एक परिवार के सदस्य की हैसियत से वो कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। और यहाँ कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा चुनाव उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष। क्या लगता है अमेठी रायबरेली सीट का नतीजा क्या रहेगा इस बार? निश्चित रूप से यहाँ की जनता दोनों अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को, गांधी परिवार को और गठबंधन को भारी बहुमत से चुनकर देगी। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे जी को, जिनका कहना था कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीट पे जो है गांधी परिवार विजय हासिल करेगा। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, रायबरेली। तो प्राइम टीवी पर सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतेंगे, सुप्रिया श्रीनेत ने ये तमाम बड़ी बातें कही है। वही प्राइम टीवी पर वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, आज राहुल गांधी जी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन किया, इस पे क्या कहेंगी? बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार केरल के सांसद रह चुके हैं, फिर जीतेंगे दोनों सीटें। नरेंद्र मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि विंध्याचल के नीचे चले जाए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा कहीं चुनाव लड़के दिखा दे। इतनी हिम्मत नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर। मेरे नेता के अंदर इतनी हिम्मत है और जीत कर भी दिखाया है। मैम, आज सुबह ही टिकट डिक्लेयर हुआ, फाइनल हुआ, ये रणनीति थी या फिर असमंजस था? रणनीति थी। आप लोगों की स्क्रिप्ट पर खरा नहीं उतरना था, ये रणनीति थी। हर लोग, जब आप लोग पटकथा थोड़ी लिखेंगे हमारी, अपने टिकट का टाइमिंग, अपने टिकट का उम्मीदवार, अपने प्रचार प्रसार का तरीका हम डिसाइड करेंगे, मीडिया के साथ ही नहीं करेंगे। अमेठी में कार्यकर्ता जो है मायूस हो गए हैं, उनको ये था कि गांधी परिवार से कोई लड़ेगा, लेकिन प्रियंका जी भी नहीं लड़ी। जानकारी के लिए बता दूं, प्राइम न्यूज, अमेठी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं क्योंकि पहली बार वहां पर एक आम कार्यकर्ता को टिकट मिला है, एक ऐसे व्यक्ति को जो चप्पा चप्पा गांव-गांव जामेठी कर्मठ है, गांधी परिवार से कोई गांव जामेठी आने वाले हैं। अमेठी की जनता गांव वाले है अपनी सांसद जी से पूछा चीनी कब से मिलनी होगी। 19 में वादा करके भाग गई थी, अब आई हैं, तो पहले 14 वाली चीनी की बात होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। मैम, बीजेपी हमलावर कह रही है वायनाड से हार गए इसलिए अब रायबरेली आ गए हैं। वायनाड से हार गए? वायनाड से चुनाव लड़ाए, उन्होंने कह रहे हैं वहाँ हार मिल रही है इसलिए अब रायबरेली से लड़ेंगे। प्रधानमंत्री थोड़ा सा तो संतुलन खोकर बात कर रहे हैं। 2 चरणों के बाद उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। संविधान को नष्ट करने की उनकी जो चीज थी, जो प्लान था, लोगों ने पकड़ लिया, पूरी तरह से निस्तो नाबूद है। 150 के लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसी बातें वो करेंगे, करने दीजिए। राहुल जी यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जाता है कि यूपी से ही जो है पीएम चुना जाता है, तो क्या राहुल जी पीएम का फेस हो सकते हैं? मैं बिल्कुल चाहती हूँ प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंडिया गठबंधन एक साथ बैठकर निर्णय लेगा। हम 1.5 लोगों की मर्जी से चलने वाली पार्टियां नहीं है। आखिरी सवाल मैम, जो कम मतदान प्रतिशत हो रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? इसके पीछे क्या? जब भी कम मतदान होता है बीजेपी हारती है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत जी को, जिन्होंने तमाम बातें कही और उनका कहना था कि कम मतदान प्रतिशत